नमन गुरु चरणे कोटि कोटि स्मरण गुरु श्री प्रभु तेरा ही। सगुण साकार में रहे भगवान का स्मरण हम कर लेते हैं। यहाँ पूरी सृष्टि में सगुण साकार देखने को मिलते हैं। कितने सारे मनुष्य रूप में हो, पशु रूप में, पशु प्राणी कीट पतंग, कितने सारे रूप, अखिल कोटि ब्रह्मांड जो है उसके नायिका आदि शक्ति है। आदि शक्ति जगन माता ही तो है। और वो शक्ति की जो उनका वर्णन तो कर नहीं सकते, उनका वर्णन नहीं कर सकते। व्यक्ता व्यक्तात् परम स्थानम शब्दातीतम अगोचरम। शब्द से ऊपर है, शब्द निशब्द से भी परे, निशब्द से भी परे। तो वो जो निशब्द नीरव गगन में संचार होता है, तो फिर वो निर्गुण चैतन्य शक्ति जगत में आती है और रूप धारण करके सगुण साकार। अब हम प्रभावित हो जाते हैं, कई ऋषि मुनियों से, गुरुजनों से प्रभावित हो जाते हैं ना, पर वो क्या कहते हैं वो लेते भी हैं, हम थोड़ा पूरा समझ नहीं सकते। और पूरा तो कोई अभी तक समझा ही नहीं होगा जगत में। बहुत कोई रेर होंगे गुरुजी जी, अपना गुरुजी जैसे। पर क्या है, जीवन के अंदर एक भय का स्थान होता है। बाहर से गए, घर में आ गए, और फिर वो घर के भीतर आए, कुछ भूल हो गई, काम करते करते ससुराल में रहते हैं, काम करते करते भूल हो गए, फिर असत्य का आधार लिया। ऐसे ऐसे बहुत किस्से हम लोग जानते हैं। तो वो जो डर रहता है कि अभी दूध गिर गया, अभी कोई हमें डांटेगा, वो पहुंच लिया, फिर बताया नहीं। वो छोटी बात से लेके फिर आगे जाके जब भी हम गुरु मिल जाते हैं, अध्यात्म मार्ग पे चले जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, उधर भी भय तो बना ही रहता है। अभी कोई सिचुएशन आ गई, कोई महामारी आई है, कि कोई सुनामी आई है, कि कोई कुछ विपत्ति घर के अंदर, अपने सामान्य गृहस्थी घर के अंदर के ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए गुरुकुल के विद्यार्थियों के बीच, पंडितों के बीच, पहला तो आश्रम ब्रह्मचर्य है, तो उसमें उनके बीच भी भय आता है, गुरु डांट देंगे। तो वो परफेक्शन लाने के लिए एक भय का स्थान है, और भय से फिर हम असत के प्रति जाते भी नहीं। वो एक फिर आगे जाके फिर स्कूल में, कॉलेज में गए, इधर उधर वृत्तियों का पचड़ा हुआ, फिर माता पिता से कुछ छुपाया, और ऐसे ऐसे कई जात के प्रकार के भय सूक्ष्म रूप में हमारा पीछा करें। वो भय से कैसे छूटना? जगत को बोला है दुखालय। ग्रंथालय होता है ना, तो ग्रंथालय में जाए तो हमें ग्रंथ मिलता है, ग्रंथ का आलय। तो वैसे औषधालय, औषध मिलते हैं। देवालय, देव को प्राप्त करना, देव को दर्शन को करने जाना है, तो हम दर्शन तो करा आए मंदिर में, पर शांति मिली क्या? थोड़ी देर मिली, फिर से वही। तो निकलना कैसे? एक तो एक सूक्ष्म प्रकार का भय रहते ही है। कैसा भय रहता है? मृत्यु का डर। अभी आजकल छाया हुआ है, ऐसे हो जाएगा तो, वैसे हो जाएगा तो। कोई भी बीमार पड़ते हैं, कहते हैं आरोग्यम भास्करात् इच्छेत्, वो सूर्य नारायण के पास से आरोग्य मिलेगा। सूर्य नमस्कार करें, हम सब करें। तो फिर भी कहीं ना कहीं, अरे मुझे ऐसे हो जाएगा तो, मैं मर जाऊंगा तो, मैं मर जाऊंगी तो, मुझे कोई डांटेगा तो, कोई मारेगा तो,
पहली बात यहाँ श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान आता है। वो जो अर्जुन ने ऐसे युद्ध के क्षेत्र में दिया, तो यहाँ युद्ध ही चल रहा है ना, हर दम देखो युद्ध ही युद्ध दिख रहा है। कहीं कहीं छोटे घरों में, ऑफिस में, इधर उधर डर बना रहता है। वो डर से बाहर कैसे आए? परम शक्ति परम सत्ता का आश्रय लेके। असत असतोमा सद्गमय, असत जो है सत्ता, उसको छोड़ो। परछाई नहीं है, प्रकाश के विरुद्ध दिशा में चले गए तो परछाई का अस्तित्व हुआ। प्रकाश के सामने आए तो सूर्य में कहाँ परछाई होती? प्रकाश के सामने आ गई तो नहीं होती है ना।